Now, amid the political storm over Mahadev app case, Chhattisgarh is all set to vote in the first phase of polling today. This initial phase of voting will see 20 assembly constituencies going to polls, including Naxal-affected areas in Bastar district. Now, let's talk about the prominent candidates. The prominent candidates from Congress party whose fate will be sealed today are Chhattisgarh Congress chief and MP Deepak Baij, State Ministers Mohan Markam, Mohammad Akbar, Chavindra Karma, among others. On the other hand, from the BJP, former Chief Minister Raman Singh is fighting against Congress Girish Devangan. In this phase, the voting process will be divided into two slots. The first slot will run from 8 a.m. to 5 p.m., while the second slot will be from 7 a.m. to 3 p.m. Now, elaborate security arrangements have been made, keeping in mind voting in sensitive areas and recent Naxal attacks. Now, just yesterday, 2 polling personnel and a BSF Jawan were injured in an IED blast triggered by Naxalites in Chhattisgarh's Kanka district. 2 days earlier, on Saturday, BJP's Narayanpur district unit vice president Ratan Dubey was hacked to death with a sharp-edged weapon. Despite the challenges, arrangements have been put in place to ensure people are able to cast their votes freely today. Times Now also has visited a polling booth along Chhattisgarh-Orissa border at Chandameta in Jagdalpur district. It's a Naxal-affected polling assembly area, and polling will be held here for the first time since independence. Take a look. 20 सीटों पर वोटिंग है और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की जाती है, लेकिन लोकतंत्र का दायरा भी बढ़ाना है, इसकी व्यवस्था भी इस बार की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस इलाके से जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पिछले चुनाव में यह पूरा इलाका नक्सल इफेक्टेड था। यही वजह है कि यहां के जो लोग ग्रामीण थे आसपास के, वो दूर दराज उनके पोलिंग बूथ हुआ करते थे, जहां जा नहीं पाते थे। और अब हम आपको एक उस पोलिंग बूथ का नजारा दिखा रहे हैं जो इतिहास में, जो कहें आजादी के बाद पहली बार वहां पर वोटिंग होगी। ये वो समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला चांदामेटा, इसको एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। आजादी के बाद पहली बार इस गांव के लोगों को वोट डालने का मौका कम से कम अपने नियर पास में जो सुविधाजनक और व्यवस्थाओं से परिपूर्ण जगह बनाई गई है, तो यहां पर वोटिंग होगी और गांव के जो लोग हैं वो यहां वोटिंग करेंगे। ये तमाम ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। खुशी का माहौल है सर, सब खुश हैं। आप जब जाते होंगे तो बोलते हैं आपसे कि भाई ये अच्छा हो गया। जी जी जी। और इसके पहले छिंदगुर में जाना होता था, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। अब वो अपने ही गांव में मिल रहा है। अच्छा। तो ये तो खुशी का ही माहौल ही है। माहौल तो अच्छा है ना, पुलिस पर्सनल भी यहाँ पे सभी डिप्लॉयड हुए हैं, तो कहीं कोई कुछ है नहीं ना। और फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे चांदामेटा में ना, तो ये मतलब एक तरह से इतिहास बनने जा रहा है। अभी पहले हमको जैसे चांदामेटा बोले सर, तो चांदामेटा कहाँ है हम लोग भी पता किए, तो बोले कि पहली बार वोटिंग हो रहा है। तो पहली बार वोटिंग हो रहा है तो पहले क्यों नहीं होता था? वो नक्सली क्षेत्र है, उसमें नहीं हो पाता था, रोड नहीं था। तो हम सोचे कि अभी रोड है कि नहीं। अच्छा, फिर हमारे साथी बताए कि नहीं, रोड अच्छी बनी हुई है, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। जी जी, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हम लोग भी बनेंगे, ये हमें खुशी जाहिर हो रही है। यहाँ अभी गांव में ही जैसे पोलिंग बूथ का मतदान केंद्र चालू हुआ है, मतलब स्टेब्लिश किया गया। तो गांव वाले भी अब पहले क्या है, चिंदगुर यहाँ से लगभग जो पंचायत पड़ता है हम लोग का, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो आने जाने में पहाड़ी, अब वो रोड तो नहीं था तो दिक्कत होता ही था। तो अभी जब गाँव में मतदान केंद्र बन गया तो सब लोग आके वोट कर पाएंगे। मेरा जिले में पदस्थापना के पश्चात मेरा पहला विजिट था कोलेंग, उसके बाद वहां से चांदामेटा। तो पहली बार जब विजिट करने गया तो पता चला कि वहां पे आज़ादी के बाद कभी पोलिंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको जो बगल का जो पंचायत है छिंदगुर पंचायत में जाना पड़ता है। तो उस वजह से वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहली बार चांदामेटा में हमने पोलिंग स्टेशन खोला। उसके अलावा कलेपाल ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 2% वोटिंग होती थी। मतलब टोटल 7 वोट्स पड़ते थे। वो भी वो लोग जो सुरक्षा कर्मी के रूप में पुलिस विभाग में तैनात हुए होते थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी इनपुट्स हमको मिला है उसको ध्यान में रखते हुए और यहाँ के जो माहौल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 61 कंपनीज की मांग की थी, जिसके विरुद्ध हमको पूरा मिल गया है और उसका व्यवस्थापन भी हम लोगों ने कर दिया है। तो वी आर टेकिंग एक्सट्रीम कॉशन कि ऐसा कोई स्थिति हमारे लिए ना बने।